सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो मेंस का मॉक लगाने में होती है। क्योंकि मेंस का मॉक ऐसा है, अगर उसे लगाने बैठ जाओ तो पूरा मतलब टाइम भी जा सकता है और आपका एक क्वेश्चन भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम लगाया होगा मॉक, तो आपको ये फील हुआ होगा, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जब बच्चे फर्स्ट टाइम मॉक्स लगाते हैं मेंस का, तो उनके साथ ऐसा होता है। तो आप उससे कैसे टैकल करा आपने, क्या डिमोटिवेट हुए? बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस नहीं बने ना तो फिर कोर्स लेना परचेज करना शुरू कर देते हैं मेंस का, कि अब मैं दूसरे टीचर का मेंस का कोर्स ले लेता हूँ, फिर मेरी तैयारी सही हो जाएगी, फिर मैं मॉक्स लगाऊंगा, नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा करना सही है, या फिर अपने उन मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करें, ठीक है, और दोबारा से मॉक्स लगाएं, ये करना ठीक है? तो क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो हमें अपनी प्रिपरेशन पे और जो हमारे सोर्सेज है उस पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मॉक में नंबर कम आए तो सब में कम ही आएंगे। पर दूसरा ये है कि मेंस को अटेम्प्ट करना है, मेंस के क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज हमें चाहिए वो है हमारा परसेवरेंस और हमारा पेशेंस। तो ये हम प्रैक्टिस के टाइम पे ही डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि मेरे साथ में एक भैया तैयारी करते थे, तो हम दोनों क्या करते थे कि एक हमने मेंस की पजल उठाई या मेंस का क्वेश्चन उठाया, मैं वेदर इट इज क्वांट और रीजनिंग, तो हम उसको सॉल्व करते थे। हमने कभी भी ये नहीं करा कि अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो या फिर इसका सॉल्यूशन देख लो। कई पजल्स ऐसी भी गई हैं जिसमें 45 मिनट्स 50 मिनट्स भी लगे हैं, कि घंटा भी लगा है, या एक दिन आज नहीं हुई है फिर कल आके दोबारा ट्राई करी हो गई। तो उससे क्या होता है कि आपका पेशेंस लेवल और प्रेजर्वेंस डेवलप होता है। पर जब आप मेंस के मॉक में बैठेंगे या मेंस के एग्जाम में बैठेंगे, आपको वो हैबिट होगी कि अगर मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं नेक्स्ट पे जा सकता हूँ, या कब तक मेरे को इस क्वेश्चन को टाइम देना है। वहां से आपका जज करने का जो मेंटेलिटी है वो बनेगी। और दूसरा फिर आप इजीली, ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप इजीली एग्जॉस्ट हो गए या फिर आपका मन नहीं हुआ। तो पहले जब मैंने आरआरबी पीओ का मेंस किया था फर्स्ट टाइम आफ्टर प्रिपरेशन, वैसे पहले उससे पहले मैं एसबीआई क्लर्क का मेंस दे चुका था, बट उस टाइम मैं प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में था तो मैंने उसको इतना सीरियस लिया नहीं। लेकिन जो आरआरबी पीओ का मेंस दिया मैंने तैयारी करके, तो उसमें मेरे साथ दिक्कत यही आई थी कि इतने वो 3 घंटे पास ऑन हुए और मैं मैथ्स के सेक्शन पे आया तो मैं काफी एग्जॉस्ट हो चुका था उससे पहले, क्योंकि मैं इतने मॉक्स लगा नहीं पाया था। तो अगली बार मैंने उस चीज को वही ध्यान दिया कि मैंने वो प्रेजरवेरेंस और पेशेंस डेवलप किया, और वो अपने जो एंड्योरेंस है उसको बढ़ाया, जिससे कि मैं 3 घंटे या 4 घंटे का मॉक अगर दे रहा हूँ तो मैं एग्जॉस्ट नहीं हो रहा। मेरा दिमाग जो पहले जैसा काम कर रहा था, एफिशिएंसी तो घटती है टाइम के साथ, बट ये नहीं है कि पहले 100% और लास्ट में 10%। तो ये थोड़ा सा मैंने सही किया और बस इसी ने मेरे को हेल्प किया। हाँ, क्योंकि अपना जो मेंस है वो बेसिकली डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन कौन सा सेलेक्ट करना है आपको, कौन सा नहीं करना है, इसे आपको मॉक दे के ही पता लगेगा। क्योंकि अगर मॉक की बात करें, मॉक मेंस का मॉक अगर आप अटेम्प्ट करोगे और उसे अच्छे से एनालाइज करोगे ना, तो कम से कम 6 से 7 घंटे जाएंगे एक पर्सन के। मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ मैं इसमें ही सिर्फ, अगर वो हर एक क्वेश्चन करने लग गया ना। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं मैं हार्ड क्वेश्चन क्यों अटैम्प्ट करूँ। अगर वो हार्ड क्वेश्चन एनालाइज के टाइम पर अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो अपना जब वो एग्जाम में बैठेंगे तो उन्हें पता नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगने वाला है और ये मुझसे होगा या नहीं होगा। तो इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान दें, अपना मेंस आने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं बिना कुछ सोचे समझे। पहला अटैम्प्ट करें, अगर नंबर नहीं आ रहे, मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं आ रहा, इतनी देर बैठे तो सही, कम से कम बैठने की आदत तो हो, फिर उसे एनालाइज करें। धीरे धीरे आपका फ्लो बनने लग जाएगा और आपका मेंस में अगर एक बार मन लग गया ना तो फिर वो प्री नहीं करते।